नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बूढ़ा गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। मुखिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसको इस बात की खुशी होती थी कि लोग उसकी अक्लमंदी को पहचानते थे और मानते भी थे। मुखिया ने बूढ़े से पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ने बताया कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। मुखिया ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने कहा, मुझे नहीं मालूम यह व्यक्ति क्या कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं और इनमें से कोई भी बकरी इसकी नहीं है। अब मुखिया को अपनी अकल इस्तेमाल करनी थी। मुखिया ने कहा, मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा। जो भी परीक्षा पास कर लेगा वह बकरियों का मालिक होगा। मुखिया ने सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज़ क्या है? और ये भी कहा, जब तक तुम लोगों को इस सवाल का जवाब ना मिल जाए तुम लोग यहाँ वापस मत आना। दोनों सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। उस बूढ़े की एक बेटी थी जिसका नाम था रूपा। रूपा जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्लमंद थी। बूढ़ा जब घर गया उसने मुखिया का सवाल उससे पूछा। तुरंत ही उसने अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया। अगले दिन बूढ़ा मुखिया के घर की ओर रवाना हुआ। मुखिया ने जब बूढ़े को आते देखा तो पूछा, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया? बूढ़ा बोला, जी मुखिया जी, दुनिया में सबसे तेज चीज़ समय है। वह कभी भी हमारे पास काफ़ी नहीं होता। ये हमेशा ही बहुत जल्दी चला जाता है, हमारी पकड़ में नहीं आता। बूढ़े के इस जवाब से मुखिया भौचक्का रह गया। उसने बूढ़े से पूछा, इस सवाल का जवाब ढूंढने में तुम्हें किसने सहायता की? तब उसने बताया कि मेरी बेटी रूपा ने। वह बहुत ही अक्लमंद लड़की है। मुखिया ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। उससे मिलने के बाद मुखिया बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो और बहुत सुंदर भी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूपा ने हाँ कर दी। मुखिया इस बात से बहुत खुश था कि उसे कितनी सुंदर और अक्लमंद पत्नी मिल जाएगी। पर वह उससे डरा हुआ भी बहुत था क्योंकि वह बहुत अक्लमंद थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके पास आने वाले मामलों में दखल दे। वह अपनी इज्जत को, जो उसे अपनी अक्लमंदी की वजह से मिली थी, किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से भी नहीं। सो मुखिया ने उससे कहा, जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है। बस इस घर में तुम्हारे लिए एक नियम है और वह यह है कि तुम मेरे सामने आए मामलों में कोई दखल नहीं दोगी। अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर भेज दूंगा। मुखिया की पत्नी रूपा इसके जवाब में केवल मुस्कुरा दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मुखिया के पास लोग अपने मामले लेकर आते रहे और वह उनको सुलझाता रहा। एक दिन दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपनी भेड़ों पर लड़ रहे थे। उसमें से एक लड़का पहेली को लेकर बहुत परेशान था। रूपा को मालूम था कि उसको उस लड़के की सहायता नहीं करनी, पर उससे रहा नहीं गया। उसने उस लड़के से पहेली पूछी। लड़के ने बताया कि मुखिया जी ने हमें नामुमकिन काम दिया है। उन्होंने हमें एक एक अंडा दिया है और कहा है, जो कोई इस अंडे के बच्चे को मुझे सुबह तक लाकर दिखाएगा, भेड़ें उसी की हो जाएंगी।
रूपा जानती थी कि उसे लड़के की सहायता नहीं करनी, लेकिन वह फिर भी उसे सवाल का जवाब बता देती है। उसने लड़के से कहा, मुखिया के पास थोड़ा सा चावल लेकर जाओ और उससे कहो कि वह इस चावल को आज ही बो दे, ताकि तुम कल सुबह उस अंडे में से निकलने वाले बच्चे को वह मुलायम चावल खिला सको। उसे भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल उगाना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडे में से कल चूजे का निकलना। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह चावल लेकर मुखिया के पास गया और वही सब कहा जो रूपा ने उसे कहा था। मुखिया ने उस लड़के से पूछा, यह सब तुमसे किसने कहा? लड़के ने कहा, आपकी पत्नी ने। इस पर मुखिया रूपा पर बहुत गुस्सा हुआ और कहा, मैंने तुमसे एक ही नियम मानने को कहा था, वो भी तुमसे माना नहीं गया। जाओ अब तुम अपने पिता के घर चली जाओ। रूपा बोली, ठीक है, जाने से पहले मैं आपके लिए अंतिम बार भोजन बनाना चाहती हूँ। फिर जो कुछ मेरा है वह लेकर मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। मुखिया ने कहा, ठीक है। रूपा ने मुखिया का मनपसंद भोजन तैयार किया और बड़ी मात्रा में ताड़ की शराब के साथ परोस दिया। भोजन समाप्त होने से पहले मुखिया बहुत नशे में हो गया और चुपचाप सो गया। फिर रूपा ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। रूपा ने कुछ लोगों की मदद से मुखिया को अपने पिताजी के घर ले गई। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते ही मुखिया की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। रूपा उसके पास आई और मुस्कुरा दी और कहा, आप मेरे पिता के घर में हैं। आपने कहा था जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई हूँ। आप ही मेरे सबसे प्रिय हैं। मुखिया यह सुनकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया और बोला, यकीनन तुम बहुत ही होशियार पत्नी हो। चलो मेरे साथ घर वापस चलो। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी अक्लमंद पत्नी को घर से निकालेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।